सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की बराह रास्त समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, लापता अफराद का मसला अहम है, हमने तो केस लगा दिया। समझते हैं हर इदारे को अपनी हदूद में रहना चाहिए। हुकूमत ने मिसिंग पर्सन्स पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तें वापस ले ली। नाहली ताहयात होगी या 5 साल, सुप्रीम कोर्ट में आज अहम केस की अहम समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल, जस्टिस जमाल खान मंदोखिल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा। पीडीएम दौर में पार्लियामेंट ने नाहली 5 साल कर दी थी। बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास रहेगा या नहीं, पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला यकतरफा कार्रवाई है। इलेक्शन कमीशन केस का बुनियादी फरीक है, उसे सुना ही नहीं गया। जस्टिस एजाज खान ने कहा, 9 जनवरी को डिवीजन बेंच लगा है, इस केस में हम फैसला नहीं कर सकते। 9 जनवरी तक मुअत्तली का हुक्म वापस लिया जाए। वकील इलेक्शन कमीशन की सदा। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा ने कहा है, लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि इंतखाबात ना हो। पीके 91 के रिटर्निंग अफसर से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अपनी मर्जी का रिटर्निंग अफसर लगवाना चाहते हैं। एक रिटर्निंग अफसर बीमार हो, दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने ठप करके तकर्री कैंसिल कर दी, क्यों ना आपको जुर्माना कर दें। गजा में इस्राएली फौज की बमबारी न रुकी। जबालिया मगाजी इस्राएली तैयारों के नसारत कैंप पर हमले। 24 घंटों में 180 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 22,000 से तजावुज़ कर गई। गजा में अब तक 29 इस्राएली फौजी भी मारे जा चुके। खान यूनिस में भी इस्राएली फोर्सेज और फलस्तीनी मुजाहमती फोर्सेज में घुमसान की जंग जारी। सियोनी फौजियों ने मगरबी किनारे से 2 ख़वातीन समेत 32 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। इस्राएली फौज की गजा में जंग जारी रखने की धमकी। और बहावलपुर से कराची जाने वाली मुसाफिर बस धुंध के बाइस हादसे का शिकार, खलीफा के मकाम पर उलट गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी हो गए। जख्मियों को RHC तरंडा और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर मुंतकिल कर दिया। नाहली ताहयात होगी या 5 साल, सुप्रीम कोर्ट में आज अहम केस की समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच बन गया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल, जस्टिस जमाल मंदोखिल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा। पीडीएम दौर में पार्लियामेंट ने नाहली 5 साल कर दी थी। इलेक्शन में जाना है पर माहौल भी तो हो। इलेक्शन कुछ दिन मौखर हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, घर पर था मगर गोलियां गाड़ी पर लगी। फायरिंग का वाकया अमन व अमान का सवाल उठा रहा है। 2 सूबों को भी यकसा पुरअमन माहौल फराहम किया जाए। बल्ला PTI के पास रहेगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट में केस की समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन ने 30 दिसंबर को जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर की थी। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि अगर बल्ले के अलावा कोई निशान मिलता है तो लेंगे, लेकिन इंतखाबी बायकॉट नहीं करेंगे। फौज हमारी है और PTI का एस्टेब्लिशमेंट समेत किसी से कोई झगड़ा नहीं। PTI को बतौर जमात माइनस करने की कोशिश की जा रही है। अदलिया अपना किरदार अदा करे तो मसाइल का हल मुमकिन है। जो हल्का बंदियां हो चुकी उसी पर इलेक्शन होगा। इंतखाबी शेड्यूल आने से कबल हल्का बंदियां हो चुकी थीं। हम इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह के NA 165 की हल्का बंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत में रिमार्क्स। मुकदमे पर समाअत इलेक्शन के बाद तक मुलतवी कर दी गई। रियासत का झगड़ा बलोचों से नहीं, दहशत गर्दों से है। बलोचिस्तान में 90,000 लोग कत्ल हुए, 9 को भी सजा नहीं मिली। तनकीद करने वाले अपने गिरेबान में झांके।
मुझे अदालतों के ताने ना दिए जाएं। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का नाकदीन को जवाब। बोले भारत की फंडिंग से मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान तोड़ने के लिए साजिश कर रही हैं। एहतजाज सबका हक है मगर कानून के दायरे में होना चाहिए। नवाज शरीफ के एनए 130 लाहौर से कागजात मंजूरी चैलेंज। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुहाज ने दरख्वास्त दायर कर दी। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट में ताहियात नाअहल करार दिया। वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं, कागजात नामजदगी मुस्तरद करने की सदा। रजिस्ट्रार इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अपील पर एतराज आयद कर दिया। इंतखाबी रेस से कौन इन कौन आउट। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की तफसीलात जारी कर दी। कौमी असम्बली के लिए 6449 कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। 6094 मर्द और 355 खवातीन के कागजात दुरुस्त करार। आरोज ने 1024 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर होने लगी। ट्रिब्यूनल्स 10 जनवरी तक दायर की गई तमाम अपीलों के फैसले करेंगे। कराची में एनए 242 जिला किमाड़ी के उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ, MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादर खान मंदोखेल मद्दे मुकाबिल होंगे। शहबाज शरीफ के कागजात पर पीपल्स पार्टी और PTI ने एतराज़ात दायर किए थे। मुराद सईद, हमाद अजहर, जरताज गुल, उमर अयूब और फरुख हबीब की जायदाद जब्त। गुजरांवाला की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने अली अमीन गंडापुर समेत 51 मुल्जिमान की जायदादें जब्त करने का हुक्म दे दिया। गुजरांवाला कैंट पर 9 मई को हमला और जलाओ गहराव केस में अहम पेशरफ्त। मुलव्विस 51 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जारी। मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके। इंसदाद दहशत गर्दी के साथ कत्ल की दफात भी हैं। फैजाबाद धरना कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ का 3 जनवरी को बयान कलमबंद किया जाएगा। कमीशन ने साबिक वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से तलब किया है। इंक्वायरी रिपोर्ट 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में जमा होगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर में इस्लामिया ग्राउंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शतरंज और कैरमबाजी खेली। आउटडोर गेम्स की सहूलतों का जायजा लिया। जिम, बैडमिंटन, इंडोर हॉल, स्नूकर रूम, टेबल टेनिस हॉल, स्विमिंग पूल देखा। एक्सरसाइज के लिए आई जदीद मशीनों की तारीफ। मंसूबा 7 साल से अल्तबाह का शिकार था। वज़ीर आला पंजाब का नए साल का तोहफा। ड्राइविंग लाइसेंस पुरानी फीसों के मुताबिक बनवाने की तारीख में 9 जनवरी तक तौसी कर दी। लर्नर परमिट लाइसेंस फीसों में इजाफे का नया शेड्यूल 10 जनवरी से नाफिजुल अमल होगा। सूबे में 36 थानों की अपग्रेडेशन मुकम्मल। वज़ीर आला ने वर्चुअल इफ्तिताह किया। थाना गुलशन इकबाल की इमारत का बाज़ाब्ता इफ्तिताह हुआ। मोहसिन नकवी ने वेटिंग रूम, SHO रूम, IT रूम का जायजा लिया। लोड शेडिंग का जन बोतल से बाहर आ गया। लाहौर में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। मज़ाफ़ाती इलाकों में हर 1 घंटे के बाद 1 घंटा बिजली जाने लगी। शहरी इलाकों में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। शहरियों को मुश्किलात।